बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की ही जय, सद्गुरु महाराज की जय, पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे मीठे मीठे लाडले साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। जहाँ जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ जहाँ पर चर्चाएं होती है, जहाँ जहाँ पर पूर्ण परमात्मा की भक्ति विराजमान होती है, तो वहाँ पर ये दज्जाल किसी न किसी रूप में आकर के अड़चन अड़ाता है, ये बाधा डालता है मेरे प्यारे साथ जी। और ऐसी ही लीला अब यहाँ पर श्री गांगजी भाई के घर पर होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी से जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था, जो दिव्य लीलाओं का वर्णन हो रहा था, तो वहाँ पर जो भागवतकार थे, जो बड़े बड़े संत महंत थे, जिनके बड़े बड़े आश्रम चला करते थे, वे अब उनको ये बात खटकने लगती है कि भाई हमारे पास तो अब कोई आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वे जो भागवत का वर्णन किया करते थे, वे वर्णन आ करके वहीं छोड़ दिया करते थे और रास में प्रवेश करके बंद कर दिया करते, लेकिन आगे आगे जो दिव्य लीलाएं होती है उनको उनसे खोला नहीं जा रहा था। इसलिए जो वहां पर धर्म प्रेमी सुंदर साथ होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वे अब क्या करते हैं, वे उनकी कथाओं में कम जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब तक वहां पर एक सीमित ज्ञान मिल रहा था जो वे हर रोज सुना करते थे, लेकिन यहाँ सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारविंद से जो दिव्य नूरी लीलाएं, दिव्य ब्रह्म ज्ञान का वर्णन इस धरा पर उतल रहा था, ये आज तक वहां पर किसी भी भक्तजन, किसी भी संत ने नहीं सुना था, क्योंकि ये तो पहली ही बार आया है। ये दिव्य ब्रह्मधाम का वर्णन उतर रहा है मेरे प्यारों, दिव्य ब्रह्मधाम का ये तो नूर बरस रहा है। तो इस नूर को लेने के लिए सब सुंदर साथ श्री गांगजी भाई के घर पर जा करके सद्गुरु श्री देवचंद जी के सानिध्य में ये ब्रह्म रस का आनंद लिया करते थे। लेकिन वे जो लोग थे, क्योंकि उनके तो अब दुकानें बंद होने लगा था, उनके पास तो अब सुंदर साथ ये भक्तजन की जमात नहीं जाती थी, क्योंकि न तो वहां पर श्री कृष्ण जी इस प्रकार से पूर्ण रूप से आते थे, उन्होंने बहुत भागवत सुनी है बड़े बड़ों की, बहुत दिन से सानिध्य पाया है, लेकिन वहां पर किसी भी गुरुजन के घर पर इस प्रकार से श्री कृष्ण जी नहीं आते थे, और न ही भोजन भोग की प्रसाद की लीला लिया करते थे, और न ही सुंदर साथ से बातें किया करते थे, और न ही ये बताया करते थे कि आज यहाँ भोग में ये कमी है या ये कमी है। तो सुंदर साथ तो वहीं जाता है, भक्तजन ज्यादातर वहीं जाया करते हैं प्यारे साथ जी, जहाँ चमत्कार होता है। तो ये दिव्य लीलाएं, चमत्कारिक लीलाएं हो रही थी, ताकि सुंदर साथ सब खींचने लगे। तो अब सुंदर साथ जब यहाँ पर खींच जाता है, तो उन सबको अब बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि हमारे पास में तो जो भक्तजन आया करते थे, जो बड़े बड़े यजमान आया करते थे, उनके कुटुंब परिवार आया करते थे, वे अब कोई भी नहीं आ रहे हैं। और जब वे नहीं आ रहे तो उनके यजमान उनको पैसा धन क्यों देंगे, वे उनसे भागवत क्यों कराएंगे? क्योंकि यजमान जो होते हैं वे आपको पहले कुछ धन देते हैं, तब उस धन के ही बदले में आपसे भागवत या आपसे कुछ अनुष्ठान या कुछ सत्संग चर्चा सुनते थे। इस प्रकार से उन सभी साधु संतों को ये लगता है भाई अब तो हमारे पेट पर लात लग रही है। इस प्रकार से जो ये धनी श्री देवचंद जी वहाँ चर्चा करते हैं, तो इस चर्चा को आपको बहुत जल्द से जल्द बंद करवाना है, वरना हमारे मंदिरों में, हमारे सत्संग में तो ताला पड़ जाएगा, और हम ही नहीं हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तो ये आता है दज्जाल। यहाँ पर अब दज्जाल ने प्रवेश कर लिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चुगली काय कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठा थे तुम क्यों न लेते खबर। और अब वे कहते हैं कि अब ये तो बताओ, सारे मिल गए हैं, जरा ये बताओ कि इनकी चुगली कैसे करेंगे, क्या बताएंगे कोतवाल को जाकर के, क्या बताएंगे कि जो ये देवचंद्र जी है ये क्या सुनाता है। यदि उसको ये कहेंगे कि ये परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान सुना रहा है,
तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोतवाल क्यों कार्रवाई करेगा? क्योंकि परमात्मा ज्ञान सुनाना तो सबका अधिकार है, सबको सुनाना चाहिए। दूसरी बात कि यदि हम इसको ये कहते हैं कि ये इनसे धन लेकर के चर्चा करता है, तो हमें पता है कि वहां पर वो धन भी नहीं लेता है। तो कहने लगे अब क्या आरोप लगाया जाए, अब क्या आरोप लगाया जाए जिससे कोतवाल इन पर कुछ कार्रवाई करे। तो वे सब बहुत देर तक सोचते हैं, तो सोच करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे पास केवल और केवल एक ही बहाना है, एक ही हम बात कह सकते हैं कि वो ये बात है कि वहां पर बहुत सारी औरतें और आदमी एक साथ बैठ करके देवचंद्र जी का सत्संग सुनते हैं और वो ये बहाना करते हैं कि जोरू मर्द बैठत है, तुम क्यों न लेते खबर। इस प्रकार से जो चुगलखोर है वो जाकर के कोतवाल को कहता है, अरे कोतवाल जी आप कैसे अंधे बने बैठे हैं, आपके आंख के नीचे ही, आपके ही क्षेत्र में, आपके पास में एक घर है जो गांगजी भाई का घर है, और वहां पर इतने सारे आदमी और औरतें एक साथ बैठते हैं। क्या आपको कुछ खबर भी है वहां क्या होता है? इतने आदमी और औरतें क्यों बैठ रहे हैं? और वो देवचंद्र कौन है कि वो इनको ऐसे कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है, कौन सा ज्ञान पेल रहा है जिससे वे औरतें और आदमी इतना इकट्ठा रहते हैं? तो इस प्रकार की चुगली आकर के वे उनसे करते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और इस होने वाली लीलाओं को जरा देखिए। ये यहाँ से चुगलखोर उनके कान भर जाता है। दोए चौपदार बैठाए दिए, तुम जाए ले आओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु होए विख्यात, जो कछु होए विख्यात। अब कोतवाल तो ठहरे भैया बहुत बड़े, वे तो वहाँ कोतवाली के पूरे मालिक थे, तो वे स्वयं नहीं जाते हैं। तो उनके अंडर में जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, अर्थात जो पुलिस वाले होते हैं, जो दो सिपाही होते हैं, वे उनको आदेश करते हैं कि भाई तुम दोनों जाओ, हमारे पास में शिकायत आई है कि कोई गांगजी भाई का घर है जहाँ पर कोई देवचंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर वो न जाने आदमी और औरतों को क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहा है। क्योंकि ये शिकायत ऊपर से आई है, इसका हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है। तुम दोनों जाओ और जा करके पूरी खबर लेकर के आओ कि आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। इस प्रकार की बातें वे अपने सिपाहियों को करते हैं। सो चुगल दिखाए पीछे फिरे, ए चले जाए स्वामी दीपक। अब यहाँ पर धनी जी कहते हैं कि मेरे प्यारे साथ जी, जैसे कोतवाल ने उन दो सिपाहियों को कहा, तो अब वो क्या करता है, जो चुगलखोर था वो चुगलखोर उन दोनों सिपाहियों के पास जाता है और जाकर के उनको भी, क्योंकि वे जो महात्मा थे, वे जो पेट के पुजारी थे जिन्होंने ये कहा था कि सतगुरुदेव चंद जी का ये सत्संग बंद कराना है, वे कुछ धन देते हैं। तो वो धन वो चुगलखोर थोड़ा थोड़ा उन दोनों सिपाहियों को दे देता है कि भाई सुनो, ये हमारा बिल्कुल पर्सनल काम है, आपको इसको बड़ी ईमानदारी से करना और उसको बंद कराना। वो उनको कहता है कि इसको बंद ही कराना है, इसको चलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। वहाँ पर स्त्री और पुरुष बैठ रहे, अरे हमारे समाज बिगड़ जाएगा, हमारे संस्कार खराब हो जाएंगे, न जाने कैसी कैसी बातें वो कहता है। तो वो कहता है कि अब ये थोड़े थोड़े से धन ले लो और चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन वो उनको कहता है कि अभी जरा रुको, अभी दिन है, दिन में नहीं जाना है, हमें जो वहाँ पर छापा मारना है, तुम्हें जो वहाँ पकड़ना है, वो हमें लगभग सांझ के वक्त पकड़ना है। इस प्रकार से वे दोनों सिपाही उसकी बात मान लेते कि सांझ को, संध्या समय वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो ऐसा दिन में जाएंगे तो कोई देख लेगा कि रास्ते से दो सिपाही आ रहे हैं, हो सकता है वो जाकर के देवचंद्र जी को या गांगजी भाई के घर पर जाकर के खबर दे दे और वे पहले से सावचेत हो जाए और सब इधर उधर चले जाए। तो इसीलिए वो कहते कि हम चोरी से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त में लाइटें तो हुआ नहीं करती थी, जो खंभों पर लाइटें लगी हो कि रास्ते में कोई आए दिख जाए, नहीं। तो जैसे ही संध्या काल होता है तो अंधकार होने लगता है, तो गली में कौन आता है कौन जाता है ऐसे दिखाई नहीं दिया करते थे। तो वे संध्या काल के वक्त को चुनते हैं और वो चुगलखोर उन दोनों सिपाही को लेकर के संध्या काल से चल देता है।
दो चौपादार बैठाए दिए, तुम जाए ले आओ बात, मोसो जाहिर करो सो जो है विख्यात। सो चुगल दिखाए पीछे फिरे, ए चले जाए सामे दीपक। अब जब चुगलखोर उनको लेकर के जाता, संध्या काल होने यानी कि रात्रि सी आने लगती है, न दिन रहता है न रात होती है, लेकिन उसमें दिखता भी और दिखता भी नहीं है। मतलब आप पूर्ण रूप से सही ज्ञान नहीं लगा सकते कि सामने कौन है। तो थोड़ी दूर जब गांगजी भाई का घर रह जाता है, वो चुगलखोर उनको कहता है, देखो भाई वो जो सामने घर है ना, जहाँ वो बड़ा सा दीपक जल रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, तो रात्रि में भी चर्चाएं होती थी, तो दीपक जला दिया करते थे। तो वे कहते हैं कि जाओ, वो जो सामने दीपक दिख रहा है बस वो ही वो घर है, और तुम जा करके देखोगे तो वहाँ बहुत स्त्री और पुरुषों की भीड़ लगी पाएगी, और जा करके तुम अपनी कार्रवाई करो। इस प्रकार से उस दीपक को दिखा करके वो चुगलखोर वहीं से ही पीछे मुड़ जाता है। और अब ये दोनों उस दीपक के पीछे पीछे यानी कि उसके सामने उसके पास जाने लगते हैं। सो चुगल दिखाए पीछे फिरे, ए चले जाए सामे दीपक, छे न आवे तिनका जहां लगे मन सक। अब धनी श्री देवचंद जी, क्योंकि उनके पास तो साक्षात्कार परमात्मा की दिव्य लीलाएं हो रही थी, श्री कृष्ण जी साक्षात रूप से वहां आकर के दिव्य लीलाएं कर रहे थे। तो मेरे प्यारे साथी जी, ये भक्त जो वहां परमात्मा का भजन कर रहे होते हैं, भला भक्त पर कैसे वो परमात्मा विपत्ति आने देगा? कैसे? जो हर पल अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता है, भला वो कैसे अपने सुंदर साथ पर अपने भक्तों पर विपत्ति आने देगा? नहीं नहीं, वो नहीं आने देगा, क्योंकि हमसे पहले ही श्री राज ने ये दिव्य लीलाएं की हुई है कि मैं अपने सुंदर साथ पर कुछ भी कष्ट नहीं आने दूंगा। तो अब इन दोनों के साथ में ये दिव्य लीलाएं होती है, और ये जो दोनों सिपाही थे, ये दोनों सिपाही उस दीपक के पीछे 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 चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। और धनी जी कहते हैं कि छे नहीं आवे तीन का, इसका कोई और छोर मिल ही नहीं रहा है, इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ तक है, कितनी दूर तक जा रहा है, कहाँ है। क्योंकि घर तो उन्होंने यही दिखाया था, यही घर था, लेकिन कमाल है कि दीपक भी हमारे पकड़ नहीं आ रहा है और वो घर भी हमारे पकड़े नहीं आ रहा है। इस प्रकार की दिव्य लीलाएं अब होने लगती हैं। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा 12 कोस तक पंथ किए जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर धनी जी कहते हैं कि देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्या दिव्य लीलाएं होती है कि वे दो जो सिपाही आए थे और उनको जो वो एक दीपक दिख रहा था, तो वे पहले तो दोनों कुछ दूर तक उस दीपक के पीछे 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 चले जाते हैं, और दीपक आगे 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 चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है। अब यहाँ पर ये लीला बिल्कुल वैसी हो रही है कि जिस प्रकार से महाभारत के अंदर स्वयं द्रौपदी का चीरहरण के वक्त होता है कि वो सब कहते हैं कि आज हम इसको उतार करके रहेंगे, और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इसको तुम्हें उतारने नहीं दूंगा। तो बिल्कुल वही ये सिपाही कहते हैं कि हमें इस दीपक को पकड़ना है, और श्री कृष्ण जी मुस्कुराते और कहने लगे मैं तुम्हें ये दीपक ही पकड़ने नहीं दूंगा। बिल्कुल वो ही दिव्य लीलाएं यहाँ हो रही है मेरे प्यारो, वही वे श्री कृष्ण जी यहाँ पर उसी लीला का रूपांतरण करते हैं कि इनसे ये दीपक पकड़ा नहीं जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना नूर, कितनी दिव्य, कितनी आनंद की बरसात धनी जी करते हैं कि वे दोनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे, और दीपक आगे 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 चला जा रहा है। ये होते हैं कि दुख ना देव फूल पांकुड़ी देखू शीतल नैन, कि मैं अपने सुंदर साथ पर तनिक भी दुख विपत्ति नहीं आने दूंगा मेरे प्यारो, नहीं तुम अपना ईमान दृढ़ रखो, तुम अपना विश्वास दृढ़ रखो, तुम उस पर यकीन करो, उस पर भरोसा करो, वो तुझे इतना सा भी कष्ट नहीं होने देगा। अब देखिए इनके साथ क्या लीलाएं होती है। अब तलक तो एक दीपक दिख रहा था, लेकिन अब उसी दीपक से तो एक सिपाही की नजर को वो बांध देते हैं।
पूर्ण परमात्मा मान लो कि उसकी नजरों को अपनी नजरों से खींच लेते हैं और उस दीपक में उसकी नजर को बांध देते हैं और वो उस दीपक के पीछे 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 चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और धनी जी कहते हैं ऐसे चलते चलते भाई वो तो 12 कोस दूर निकल जाता है, इस गांव से भी अगले गांव निकल जाता है और चलता ही रहता है, लेकिन न तो वो दीपक हाथ आता है और न ही देवचंद्र जी का वो सत्संग मिलता है, न ही वो घर मिलता है। अब यहीं से एक और लीलाएं होती है मेरे प्यारे साथ जी कि अब तलक जो एक दीपक था, अब इसी दीपक के अंदर से एक और दीपक ऐसे निकलता है जैसे ये एक दीपक है, इस दीपक से एक और दीपक निकल जाता है और वो दीपक 2 बन जाते हैं। एक दीपक के पीछे पीछे तो एक सिपाही लगातार चला जा रहा है, लगातार चला जा रहा है, जो 12 कोस दूर तक निकल जाता है। और दूसरा लीला क्या होती है कि दूसरे वाला सिपाही भी अब उस दूसरे दीपक के पीछे पीछे लग जाता है और वो दीपक क्या करता है, वो दीपक ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और प्यारे साथ जी वो किसके चक्कर काट रहा था? दूसरा सिपाही उस कुएं के ही चक्कर काट रहा था। जैसे कोई दीवाना हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, उसे कोई सुध बुध नहीं रहती है और वो केवल उनको घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। इस प्रकार की लीला वहां पर स्वयं पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी उन दोनों सिपाही के साथ में कराते हैं और उन दोनों को अब कोई भान नहीं रहता है, अब कोई याद नहीं आता है कि हम 2 थे कि हम एक थे। इस प्रकार से उनकी दिव्य दृष्टि को वहां श्री कृष्ण जी ने उस दीपक से बांध लिया और एक तो बहुत दूर निकल जाता है और एक यहीं पर ही चक्कर काटने लग जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जाए निक्सा धरोल में ता भाई फजर, पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर। तो इस प्रकार से जब वे संध्या काल से चले थे और प्रातः काल होने लगता है, प्रातः काल लगभग 4:30-5 बजे का वक्त होता है, जब थोड़ा थोड़ा सा दिन का उजाला होने लगता है तो वहां पर पनिहारी अपना पानी जल लेने के लिए जाती है। तो वो सिपाही उन पनिहारी से पूछता है अरे भाई हमें ये तो बताओ ये कौन सा गांव है, मैं कहाँ आ रहा हूँ। तब वो पनिहारी कहती है अरे आप तो धरोल गांव में पहुंच गए हैं, ये तो धरोल गांव है। अब उस सिपाही को इतना अफसोस होता है, इतना अंदर से दुख होता है, अरे ये मैं पूरी रात कहाँ चलता रहा, किसके पीछे चलता रहा और चलते चलते मैं कहाँ आ गया। मुझे तो गांगजी भाई के घर जाना था, मुझे तो देवचंद जी के सत्संग सुनने वालों को उठाना था, उनको कष्ट देना था, लेकिन यहाँ तो वो स्वयं ही कष्ट में हो जाता है। ता भाई फजर। इस प्रकार से वहाँ प्रातःकाल थोड़ा थोड़ा सा दिन होने लगता है। पूछा पनिहारी को कौन गांव देखत नजर। इस प्रकार से कि भाई मैं तो जामनगर नवानगर में गांगजी भाई का मकान ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते ये मैं कौन से नगर में आ गया हूँ। इस प्रकार से पहले सिपाही को पता चलता है कि तू तो बहुत दूर निकल आया। ये होती है दिव्य लीलाएं मेरे प्यारे साथी, दिव्य लीलाएं कि वो भक्त पर अपना कुछ भी किसी भी रूप से कष्ट परमात्मा नहीं आने देता है। उसको यदि तुम भजन में हो, भक्ति में हो, तो वो उन कष्टों को मोड़ देता है, वो दूसरी तरफ मोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे साथ जी, यदि कोई भजन करता है, भक्ति करता है, तो उसको कदापि नहीं रोकना चाहिए। यदि पति कर रहा है तो पत्नी को नहीं रोकना चाहिए, पत्नी कर रही है तो पति को नहीं रोकना चाहिए, बच्चे कर रहे हैं माता पिता को नहीं, सबको भजन भक्ति सत्संग का लाभ लेना चाहिए, परमात्मा के चरणों में आना चाहिए, क्योंकि ये ही अपना मूल है। और जो जो सत्संग में रहता है, जो जो परमात्मा पर यकीन करता है, जो जो उनका सानिध्य पाता है, उसकी तरफ आए हुए कष्टों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा डाइवर्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, किसी और दशा में भेज देते हैं। देखिए इसका प्रमाण ये है कि आज कैसे यहाँ पर इन दोनों सिपाहियों को जो उन सत्संग की लीलाओं में व्यवधान डालने आए थे, इनको कहाँ घुमा देते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक दूसरा तो अभी कुएं के चक्कर ही लगा रहा है मेरे प्यारे, कुएं के चक्कर, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। कैसी बात कहते हैं कि जो होत दीवाना शहर मोड़ जाएगा तेने जान्य अपना। तो वो पानी भरने वाली महिला कहती है, अरे तू पागल हो गया है क्या, तू वैसे तो देखने में सिपाही लगता है तू, लेकिन तुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि बिल्कुल पागलों जैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। क्या तुझे ये नहीं पता है कि ये मोहबट जी का नगर है, जिसे तू नवानगर क्यों कह रहा है, नवानगर क्यों मानना है, ये तो मोहबट जी का नगर है। इस प्रकार से वो पानिहारी उस सिपाही को समझाती है। खिसियाए के पीछा फिरा आया मूर्ख के घर में बड़ी दुतिचाई लगी लड़ाई फजर। इस प्रकार से वो बड़े गुस्से में आता, बड़े क्रोध में आता और बड़ा दुख होता है कि अरे मैं कहाँ पहुँचा था और सैनिक होने पर भी मुझे इतना नहीं पता है। अब यदि मैं कोतवाल को जा करके ये बताऊंगा तो वो तो मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। हो सकता है वो उल्टा ही मुझे डांटे कि क्या तुम्हें एक घर का भी नहीं पता, क्या तुम एक घर में भी नहीं जा सके, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो भी नहीं कर सके। ये तो केवल अभी एक सिपाही सोच रहा है, लेकिन दूसरे सिपाही की लीला भी कुछ और हो रही थी मेरे प्यारे साथी जी, उसकी भी लीला कुछ और है। तो बाद में क्या होता है कि जो वो उस कुएं के चक्कर लगाता रहता है, फिर ये दोनों मिलते हैं, मिल करके वो भी अपनी बात बताता है और ये भी अपनी बात बताता है, लेकिन दोनों की बातों में समानता नहीं थी। अरे दीपक एक था तो दो दीपक कैसे बन जाते हैं, और जब तुम दोनों एक के पीछे जा रहे थे तो तू दूसरा अलग कैसे गया, वो अलग कैसे गया। तो ये सारी की सारी बातें जब वे आकर के कोतवाल को बताते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है, और वे क्या कहते हैं कि लगता है तुमने अपने काम में चोरी की है, तुमने अपना काम ठीक से नहीं निभाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने सलाह की होगी कि अरे छोड़ो किसके घर जाना है, और रात में जा कर के अपने घरों पर सो गए और सुबह आकर के मुझे ये बहाना बना रहे हो। लेकिन वे दोनों बिल्कुल सच ही कह रहे थे, न तो वो झूठ बोल रहा है न ही ये। लेकिन क्या ये लीलाएं तो पूर्ण परमात्मा की थी, जिसको कोतवाल नहीं मानता है और उन पर बड़ा क्रोध होता है, बड़ा गुस्सा होता है कि तुम्हें एक काम दिया था और तुम दोनों एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए, लगता है तुम्हें अब इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वे गुस्से में आ जाते, क्रोध में आ जाते और उनको बहुत उल्टा सीधा कहने लगते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं अरे भाई हम तो झूठी नहीं बोले, तो सच्ची लीला है कि किस प्रकार से परमात्मा ने हमें वहाँ ले गए, हमें बोरा पागल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भक्तों का समस्या, भक्तों को दुख नहीं दिया करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वे कोतवाल बड़ा क्रोधित होता है और उनको कहते हैं कि जाओ, अब तुम जाओ, हमें तुम्हारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम अपने घर पर रहो। तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि भाई हम तो सही काम कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वे गुस्से में कहते हैं कि कोतवाल साहब आपने हमारे साथ ये जो किया ठीक नहीं किया, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। ये मैं वहाँ चला गया था उस गांव में और ये कुएं के पीछे रहा। तब वे कहते हैं कि हमें तो इस चुगलखोर ने फंसाया है, यदि ये चुगलखोर हमें कहीं मिल गया तो हम आपको बता देते हैं कि हम इसको बहुत मारेंगे, बहुत को कष्ट देंगे। इस प्रकार से कि फजर को आए के दोनों कहीं बेतक इन चुगलो हमको मारिया ले आए दिल में शक। कहते हैं ना कि सुबह को आकर के दोनों अब अपनी बातें कोतवाल साहब को बताते हैं और कहते हैं कि हमें तो बेवकूफ इसे चुगलखोर ने बनाया है। यदि ये चुगलखोर हमें सही पता बताता, सही घर देता तो हम अब तक कभी के पहुंच गए होते। हे कोतवाल साहब हमारी कोई गलती नहीं है। आए कोतवाल से कहिया बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन त्याए। और वे कहते हैं कि कोतवाल साहब हम आपको एक बात कहते हैं कि यदि ये चुगलखोर हमें कहीं मिल गया तो हम इसकी एकदम से गर्दन मरोड़ देंगे, हम इसको बहुत कष्ट देंगे। इसने हमें झूठ बोला है और हमें कहाँ इसने भटका दिया, किस दुनिया में हमें ले गया। ये बहुत बड़ा दज्जाल है, बहुत बड़ा पापी है, इसने हमारे साथ कोई छल किया है। हम आपको साफ कहते हैं जैसे हमें मिलेगा हम इसको
मार देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, भक्तों को जो कोई कष्ट देता है, जो कोई उनको दुख देता है, अंत में उन पर ही दुख आता है, उन पर ही समस्या आती है, क्योंकि भक्त के आगे खड़े हैं स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए निगहबानी करत है अपने खास अलखास बंदों पर। धनी जी कहते हैं ब्रह्मवाणी में कि जो उसके खास अलखास रूए हैं, उनकी ब्रह्म सृष्टि है, उनके सुंदर साथ है, वे उनके हर पल निगहबानी करते हैं, हर पल उनके साथ उनके दिव्य फरिश्ते रहते हैं, जो उनको मायाइक लौकिक का कुछ भी विपत्ति आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो उसको वे पहले ही दूर कर देते हैं। इसलिए ईमान हमेशा दृढ़ रखना चाहिए, ईमान से कभी भी हटना नहीं चाहिए।